हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 5 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 5 सितंबर। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इंग्लिश में कहें तो टीचर्स डे मनाया जाता है। सबसे पहले बात यही आती है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपने सुना होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी आज जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में। शिक्षक दिवस अपने शिक्षकों यानी कि गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक विद्यार्थी को अपने गुरु को मान सम्मान देने और उनकी आज्ञा मानने का प्रण लेना चाहिए। तो सबसे पहला शिक्षक कौन होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद में हमारे जो बाहरी आप कह सकते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करके इस समाज में कुछ बेहतरीन कर पाते हैं। और वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हमें सिखाकर चला जाता है। तो आज आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो कई ऑप्शन आपको दिखाई वहां पर देंगे। तो आपको 5 सितंबर टिक कर देना है। ये तो बात हुई हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, यानी कि हमारे भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसकी। लेकिन जब हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है, एक टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो फिर आपको टिक करना है 5 अक्टूबर। तो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। दुनिया भर में शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये दिन होता है। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनकी आज जयंती है, उनके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो अगर हिंदू पंचांग की बात की जाए, हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आपको पता होना चाहिए। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइनें आपने सुनी भी होंगी, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि महान कौन होता है, महान वो नहीं होता है जहां पे हमें पहुंचना होता है, महान वो होता है जो हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का रास्ता दिखा दे, यानी कि एक गुरु। ठीक है, तो कबीरदास जी के द्वारा लिखित जो पंक्तियां हैं वो आपको पता ही होंगी। तो सभी को शुभकामनाएं। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ बेहतरीन कार्य किया है हमारे भारतवर्ष में। तो आज के दिन इनका जन्मदिन है। ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं
अजीत सिंह यादव। अजीत सिंह यादव के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय पैरालंपियन और भाला फेंक खिलाड़ी अजीत सिंह यादव किस राज्य से हैं? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1993 में। 1993 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इटावा। और ये जो इटावा क्षेत्र है वर्तमान दृष्टि से कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस वजह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई है? ये जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है ना। और आपको पता है पैरालंपियन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो ये लेफ्ट हैंड है वो नहीं है, वो कट गया था। ऐसा कहा जाता है कि अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में इनका ये एक हाथ कट गया था। ट्रेन दुर्घटना की बात है ये, शायद आपने इनके बारे में सुना भी हो। लंबे समय तक इनका इलाज चला, लेकिन आराम इनको चाहिए था, लेकिन आराम भी नहीं मिल पाया था। लेकिन वो घर पर नहीं बैठे, और आपको पता है अब ये तिरंगा फहरा रहे हैं फोटो में, तो आपको पता लग ही गया होगा। टोक्यो में जब पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और वहां पर ये प्रवेश करने के साथ ही पैरा एथलीट बन गए थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई, और दोस्त हो तो ऐसा हो, है ना। तो इस प्रकार अब जैसे बात करते हैं, अब तो इनका परिवार कहाँ चला गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता है इनका परिवार। और वैसे मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के हैं। भारतीय पैरा एथलीट आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो बीजिंग में जब आयोजित किए गए थे पैरा एथलेटिक्स कार्यक्रम, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, 7वां विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटो है पैरालंपियन अजीत सिंह यादव की, जिनका आज जन्मदिन है। उन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलिए, अब जैसे पैरालंपिक खेल चल रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक खेल हैं 2024 के। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये जो पैरालंपिक खेल हैं फ्रांस में आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो इसमें आप ये बताइएगा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम। अगर आपने लिखा होगा अवनी लेखरा तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अवनी लेखरा जो हैं ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पहला अपना गोल्ड मेडल जीता। और भी मेडल जीते चले आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। और उनकी क्लास अगर मौका मिला तो आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी पैरालंपिक के बारे में। हालांकि मैंने ओलंपिक खेलों के बारे में एक क्लास आपको पूरी कंप्लीट दी हुई है, जिससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार पैरालंपिक खेलों के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या इतिहास रहा, किस प्रकार से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई। पहले ओलंपिक खेल होते थे वो भी ग्रीष्मकालीन होते थे, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और किस प्रकार से इनकी हिस्ट्री है, वो सब जान लेंगे। और 2024 के जो पैरालंपिक खेल हो रहे हैं इसमें भारत का क्या योगदान रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, सब बातें कवर कर लेंगे। एक बार ये ओलंपिक तो खेल खत्म हो गए हैं, पैरालंपिक खेल को भी खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद में हम बातें कवर करेंगे एक ही क्लास में कंप्लीटली। चलिए, ये हैं अवनी लेखरा, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ऐसी भारतीय पैरा एथलीट हैं ये जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं पैरालंपिक खेलों में। अब चलो हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम तो सभी ने सुना ही होगा, नाम है इनका के अग्रवाल, यानी नाम इनका पूरा लिया जाता है कृष्ण कुमार अग्रवाल, जिनका जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ। किस वजह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई? तो ये हमारे भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं। इनकी फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी।
इनको भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो क्या आप बता सकते हैं इनको किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा? ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आप कह सकते हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये। इनको 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। हजारों लोगों की इन्होंने मदद की थी संकट के दौरान। आर्थिक रूप से कमजोर जो मरीज आते थे उनके लिए इन्होंने मुफ्त इलाज की परंपरा भी शुरू की। और जब कोरोना समय चल रहा था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है। और जैसे बात करें हार्ट केयर फाउंडेशन, आपने नाम भी सुना होगा, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना, वो उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 2005 में इनको डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इनकी क्या है, जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम जरूर आपने सुना भी होगा, नाम है इनका लक्ष्मी नारायण रामदास। लक्ष्मी नारायण रामदास की आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 5 सितंबर 1933 को। कहाँ पे इनका जन्म हुआ तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई। ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण रामदास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए वर्ष रिक्त स्थान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल्दी जल्दी से आप बताओ क्या ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा 2004 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 2004 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अब बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 15 मार्च 2024 को हुई थी। कहाँ पे, सिकंदराबाद में। और ये सिकंदराबाद कहाँ पर है आप कमेंट में बताइएगा, वहीं पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई। और ये हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे। कब से कब तक नौसेना के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो ये आप कह सकते हैं 1 दिसंबर 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये नौसेना के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है ना। उनके बाद में कौन आए थे, विजय सिंह शेखावत आए थे, शायद आपने सुना भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। ठीक है। नाम क्या है इनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वही हैं जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो आप कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो वैसे जयंती मानेंगे, जन्मदिन तो आप कहेंगे उनका होता है जो जीवित हों, लेकिन ये तो हमारे बीच में नहीं है। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और बात करें 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, चेन्नई में। और चेन्नई जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले शुरुआती कक्षा के, जल्दी से बताओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा, प्रथम और दूसरे। यानी अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया होगा तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। जब हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई उसके बाद में राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने।
राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे और ये दूसरे थे। तो ये हमारे भारत के एक महान शिक्षाविद हुए, एक अच्छे दार्शनिक थे, एक महान वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छे हिंदू विचारक भी थे। 40 वर्ष तक इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। सबसे आदर्श शिक्षक माने जाते थे ये। इसी वजह से इनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा, आपको करना भी चाहिए। चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका क्या नाम है? इनकी आज जयंती है। नाम है इनका चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई के बारे में चलो पहले आप एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में जन्मे चिदम्बरम पिल्लई रिक्त भाषा के विद्वान और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। जल्दी से आप बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। अगर लिखा होगा आपने तमिल तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। तमिल भाषा के अच्छे विद्वान थे चिदम्बरम पिल्लई, जिनका जन्म आज ही के दिन 1872 में हुआ था। कहाँ पे हुआ? अभी मैंने बताया तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 नवंबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई। हमारे भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए थे ये। बंग भंग के विरोध में एक जब आंदोलन चला था, उसमें स्वदेशी का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। लोगों को विदेशी सरकार के विरुद्ध प्रेरित करने में इनकी अहम भूमिका रही। और आप इनके बारे में जान लीजिए। जब इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो फिर चिदम्बरम पिल्लई को देशद्रोही करार दे दिया गया और फिर इनको आजीवन कैद की सजा सुना दी गई थी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। नाम क्या है इनका? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? युगोस्लाविया। युगोस्लाविया में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 5 सितंबर को, भारत में। ठीक है ना? 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो आप ये बताइएगा कि मदर टेरेसा को भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? जल्दी से आप ये बताइएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? बता दिया क्या आपने? कमेंट में बता दो। ये मदर टेरेसा वही हैं जिन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक कौन मानी जाती हैं? तो आप इन्हीं का नाम लिख देना। इन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा का व्रत लिया था। जब ये भारत में आई तो उन्होंने यहाँ पर बेसहारा और विकलांग बच्चों तथा सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा था और फिर वे भारत से मुंह मोड़ने का साहस तक नहीं कर सकी और भारत में ही रहने लगी। जनसेवा का व्रत लिया और मृत्यु उपरांत तक, यानी कि आप कह सकते हैं अनवरत पालन करती रही। भ्रूण हत्या के विरोध में भी इन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किया था और भारत सरकार ने इनको 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री जो हमारे भारत का चौथे
नंबर का नागरिक सम्मान है। फिर इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था 1980 में। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया? तो बात है ये 1979 की। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये पुरस्कार इनको 1979 में मिला। ठीक है ना। तो विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। आपको पता होना चाहिए। सॉरी। एक मिनट। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हैं। चलिए अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका नाम क्या है? शरद जोशी। शरद जोशी का भी क्या है, आज पुण्यतिथि का दिन है। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। शरद जोशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन गलत है। पहला पॉइंट देखो, शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, हमें वो टिक करना है जो गलत है। शरद जोशी ने 1955 से 1956 तक मध्य प्रदेश के सूचना विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया। तो क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या इनके बारे में? ये एक अच्छे राइटर भी थे। और तो दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, अच्छे राइटर थे। इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं परिक्रमा, तिलसिम, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव। ये सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखित है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है और हमें गलत ऑप्शन ही तो टिक करना था। गलत क्यों है ये? शरद जोशी को 1990 में भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था, पद्म विभूषण से नहीं। ठीक है ना। पद्म श्री से सम्मानित किया था। पद्म श्री जो है वो हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। तो थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता लग ही गया है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 21 मई 1931 को इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1991 में हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? मुंबई में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचना इन्होंने लिखी? तो आप कहेंगे ये व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखा करते थे। मूल रूप से हिंदी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया। तो कुछ बातें इनके बारे में यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, बता दिया है मैंने। अब चलो जी इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका रतन जी टाटा। रतन जी टाटा। आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा। टाटा ग्रुप की स्थापना करने वाले जो चार लोग थे उनमें से एक नाम इन्हीं का भी आता है। इनका जन्म 20 जनवरी 1871 को हुआ था मुंबई में। और 5 सितंबर 1918 को इनकी मृत्यु हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है ना। जन्मे थे ये मुंबई में, महाराष्ट्र। मृत्यु इनकी इंग्लैंड में हुई जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो हमारे भारत के ये उद्योगपति थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में इनका नाम आता है। मेनली फाउंडर कौन माने जाते हैं टाटा के? जमशेद जी टाटा। तो चलो जमशेद जी टाटा के बारे में आपसे कई बार पूछा भी जाता रहा है। आप बताइएगा टाटा समूह को खड़ा करने वाले मेन लीडिंग जो व्यक्ति थे उनके बारे में कौन सा कथन सत्य हैं? अगर आपने लिखा होगा ना उपरोक्त सभी, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। ये एक महान उद्योगपति, विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे।
इन्होंने मुंबई की शान ताजमहल होटल का निर्माण 1903 में करवाया था, तो ये बात भी ठीक है। जमशेद जी टाटा जो थे उन्होंने निर्माण करवाया था इसका, क्या नाम है इस होटल का, ताजमहल होटल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित करवाए गए इस होटल को। तो जमशेद जी टाटा ने जब स्थापना की थी टाटा ग्रुप की, तो उस समय 4 प्रमुख लोग थे, साथी लोग। उन साथी लोगों में से नाम आता है रतन जी जमशेद जी टाटा का, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो जब हम टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप में तो जो चेयरमैनशिप होती है वो बदलती गई। 1887 से 1904 तक इसके चेयरमैन रहे थे जमशेद जी टाटा, जो खुद थे संस्थापक। उसके बाद में 1904 से 1932 तक दोराबजी टाटा इसके चेयरपर्सन बने। 1932 से 1938 तक ये आप देख सकते हैं सर एन बी सकलटवाला बने। उसके बाद में JRD टाटा 1938 से 1991। रतन एन टाटा के समय में ये नई प्रगति को छू गया। टाटा ग्रुप 1991 से 2012 तक रहे। अब किसके हाथों में कमान है, साइरस पी मिस्त्री के हाथों में अब टाटा ग्रुप की कमान है, आपको पता होना चाहिए। अब चलो जी हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है, अंबिका प्रसाद दिव्य इनका नाम है। अंबिका प्रसाद दिव्य की आज क्या है, पुण्यतिथि है। हम इन्हें नमन करते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1986 में हुई थी। तो आप पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और हिंदी इतिहासकार, इतिहासकार नहीं कहेंगे, साहित्यकार कहेंगे, हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का जन्म किस राज्य में हुआ। अगर आपने लिखा होगा मध्य प्रदेश तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 16 मार्च 1906 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पन्ना। और ये पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर जन्म हुआ था अंबिका प्रसाद दिव्य का। और ये हमारे भारत के हिंदी भाषा के ये क्या रहे थे, लेखक रहे, आप कहेंगे उपन्यासकार रहे। थोड़ी टाइपिंग सही कर देते हैं, उपन्यासकार। क्लियर हो आपको। इनके बारे में कहा जाता है कि कई रचनाएं इन्होंने लिखी थी और इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, इस प्रकार की भाषाओं के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की। इनकी रचनाएं जो हैं, एक रचना का नाम आता है सती का पत्थर और एक इनकी रचना थी भारत माता नाम से, भारत माता, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इनके बारे में जान लीजिएगा। जाने माने शिक्षाविद रहे, हिंदी भाषा के इतिहासकार रहे। अंबिका प्रसाद दिव्य की आज पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। ये किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपके जीवन में ऐसे लोग भी शायद होंगे। नीरजा भनोट, इनका क्या है, आज पुण्यतिथि का दिन है। इनका जन्म 7 सितंबर 1963 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, आज ही के दिन इनकी, आप कह सकते हैं, हत्या कर दी गई थी, है ना। 5 सितंबर 1986 को इनकी हत्या कहाँ पे हुई थी, कराची। और ये कराची कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो ये किस भूमिका में रही थी, तो ये एक एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा पहले जल्दी से। मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की एयर होस्टेस नीरजा भनोट, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अशोक चक्र से सम्मानित थी ये एयर होस्टेस, भारत की पहली एयर होस्टेस जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो फिर आप नाम लिख देना इन्हीं का, नीरजा भनोट का। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, चंडीगढ़। तो यहाँ पे जो एयरलाइंस का नाम मैंने लिखा है, पैन एम एयरलाइंस, तो 5 सितंबर 1986 का वो दिन था जब इनकी हत्या कर दी थी, किसने, आतंकवादियों ने गोली मार दी थी इनको, 5 सितंबर 1986। तो जिस
एयरलाइंस में ये एयर होस्टेस की भूमिका निभा रही थी। तो उस विमान को क्या कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया था। यात्रियों की सहायता करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आतंकवादियों की गोलियों का ये शिकार हो गई थी। ऐसी महान विभूति आज हमारे इस संसार में नहीं है। लगभग आतंकवादियों से इन्होंने 400 यात्रियों को बचाने का प्रयास किया था और उसी दौरान इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। 2016 में इनके जीवन को ध्यान में रखते हुए इन पर एक मूवी बनी थी। मूवी का नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें किरदार निभाया था सोनम कपूर ने। ठीक है, थोड़ा सा आप इनके बारे में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो 1986 में आज ही के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी, एयर होस्टेस, आतंकवादियों के द्वारा। चलो जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च करेंगे एड्यूरोही 24, तो आपको अपने इस चैनल की प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।